हेलो स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 क्लास 9 चैप्टर नंबर 10। ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 10.5 के शुरुआत के 6 क्वेश्चन थोड़े सिंपल लेवल के रहते हैं और बाकी अब जो 7 से आगे वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े अच्छे रहेंगे। सो नाउ लुक एट योर क्लास। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले मैं आपको थोड़ा सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में याद दिला देता हूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के अंदर सर्कल को टच कर रहे होंगे और इनके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। If the diagonals of a cyclic quadrilaterals are diameter of the circle, okay, so they will behave as a diameter. तो ये और ये, so ये जो पॉइंट O है ना बेटा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? डायमीटर, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि दोनों डायमीटर और या दोनों डायगोनल पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड दे हैज टू पास फ्रॉम दैट सेंटर, तभी तो वो डायमीटर कहलाएंगे, इसलिए O will behave as a center. So now look at here, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या प्रूव करना है? ये रेक्टेंगल है, तो हम जस्ट नेम कर देते हैं ए बी सी डी। नाउ लुक एट हियर, गिवन हमें क्या है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पहला ये गिवन था, एंड ओ इज द सेंटर, ओ इज द center of circle. Then to prove, अब हम बात करते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है? रेक्टेंगल है। नाउ प्रूफ, देखिए क्लास, अगर मैं कहता हूं AC is the diameter of the circle, AC is the diameter of the circle, तो मेरी बात सुनिए क्लास, एक सर्कल के अंदर जब भी कोई ट्राइंगल बनता है, एक सर्कल के अंदर जब भी कोई ट्राइंगल बनता है, दैट हैज टू बी अ 90 डिग्री एंगल। वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। देखिए मैं वापस समझाता हूं कैसे। लेट सपोज आई हैव दिस सर्कल और ये मेरे एक डायमीटर है। ये क्या है बेटा? डायमीटर है। ओके, नाउ डायमीटर के ऊपर जब भी एक ट्राइंगल बनता है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करता है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर सेंटर पे कितना बना रहा है? 180 डिग्री। डायमीटर सेंटर पे कितना बना रहा है? 180 डिग्री। तो सर्कल के बाकी सेगमेंट पे कितना बनाएगा? 90 डिग्री। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। सो अगर मेरा AC डायमीटर है तो एंगल B कितना हो जाएगा? एंगल B is equal to 90 degree. In the same way, BD is the diameter of the circle अगर AC में एंगल B 90 डिग्री है तो एंगल D भी तो 90 डिग्री होगा। ये देखिए मैं वापस बता देता हूं, ठीक है। ये मेरे पास सेमी सर्कल, ये मेरे पास क्या है? डायमीटर है। ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? इस तरफ 90 डिग्री। BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो BD पे कौन सा? BD के सामने कौन आएगा? एंगल A एंड एंगल C। एंगल A is equal to 90 degree and angle C is equal to 90 degree.
यस और नो? मतलब आपके पास ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। क्या है? चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। हैंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। बस ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। इज इट फाइन बेटा? ये क्वेश्चन हमारे प्रूव हो गया। और अगर इसका पूछा जाए रीजन, क्या लिखेंगे? एंगल इन सेमी सर्कल। और इसका भी क्या लिखेंगे? एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल। एंड जब भी एंगल हमारे सेमी सर्कल में कोई एंगल बनता है, दैट हैज टू बी अ 90 डिग्री। ओके क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम if the non-parallel sides of the trapezium are equal, prove that it is cyclic. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. क्या प्रूव करना है? कि यह साइक्लिक है। ओके तो देखिए बेटा, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम कौन सी है? ये वाली होती है। इसमें दे रखा ये दोनों इक्वल है। सो फर्स्ट नेम देम एज A, B, C और D। ठीक है बेटा, तो आपको क्या प्रूव करना है? इट इज अ साइक्लिक। आपको प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट्स A, B, C, D एक सर्कल के अंदर लाए करते हैं। सो नाउ लुक एट हियर। देखिए बेटा, पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराना है, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर गिराना है। ये साइड और ये साइड आपको पैरेलल दे रखी है। तो मैं लिख रहा हूँ गिवन ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium, AD is equal to BC, non parallel sides are equal। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें? हमें इसमें प्रूव करना है दैट ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? ड्रॉ DM perpendicular AB and CN perpendicular AB. DM perpendicular AB, CN perpendicular AB। ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं? पहले मुझे क्या करना है बेटा? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BCN। तो बताइए, सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा? 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DMA इज इक्वल टू एंगल CNB 90 डिग्री ईच। ठीक है, देन जो सामने वाली साइड है दैट इज AD इज इक्वल टू BE। ओके, आई थिंक दिस वन इज E। ये E थोड़ी है, ये तो C है, ये C है, तो यहां क्या आएगा? C। AD इज इक्वल टू BC। ओके, ये क्या है? गिवन है। अब और क्या इक्वल है? अब इसमें मैं कह सकता हूं DM इज इक्वल टू CN। DM इज इक्वल टू CN क्या होगा? DM इज इक्वल टू CN क्यों होगा? इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन हमारे पास होगा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर इक्वल। इसका रीजन क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन
parallel lines are equal. So triangle ADM is congruent to triangle BCN by RHS congruency. By RHS congruency. So now look at your class. So now I can say that angle A is equal to angle B by CPCT. Now look at your class. अब एक चीज और देखते हैं. अब आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताते हैं. देखिए आपको पता भी है वैसे तो, बताया क्या, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है तो एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करती है. तो ये और एंगल, ये एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. ये एंगल क्या होता है? को इंटीरियर एंगल होता है. क्या होता है? को इंटीरियर एंगल. सो CD पैरेलल AB and AD is a ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मतलब वह लाइन जो उन्हें स्ट्रेटली कट कर रही है. देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल D is equal to 180 degree and the reason is co-interior angle. Yes or no? Co-interior angle. अब मुझे बताइए एंगल A किसके बराबर है? एंगल B के बराबर है. So I can write here angle B plus angle D is equal to 180 degree. Reason is angle A is equal to angle B. अब मुझे बताइए जब आपके ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट किसी भी क्वाड्रिलेटरल का है, ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अगर ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ जाता है तो मेरे वे क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? हैंस ABCD is a cyclic quadrilateral. क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसका जो फिगर बनेगा कैसा बनेगा देखिएगा क्लास. अभी यहां से इसको जो सर्कल पास होगा, अब जैसे मैंने तो ये हाथ से बहुत रफली बनाया था, तो सर्कल बनेगा ना वो इसको इस तरह से अपने अंदर समा लेगा. ठीक है बेटा, मतलब बनेगा जब ये श्योरली ऐसा ही बनेगा ताकि सारे ट्रेपेजियम के चारों वर्टेक्स पॉइंट सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस के ऊपर आएंगे. इज इट फाइन बेटा? ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखा है. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C through B. टू लाइन सेगमेंट्स ABD. ओके, मुझे प्रूफ क्या करना है? एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD. ओके, एंगल ACP कहाँ है पहले ये देखते हैं. ACP ये वाला और QCD, चलो मुझे इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है. तो देखिए क्लास बहुत सिंपल सा है. मैंने इसको माना 1, इसको माना मैंने 2, इसको माना मैंने 3 और इसको माना मैंने 4. इज इट फाइन? ये मैंने 4 एंगल कंसीडर कर लिया. अब जो भी थ्योरी है वो आप लिखोगे. नाउ वी आर हेडिंग फॉर मूव, थोड़ा फास्ट मूव करते हैं. देखिए क्लास यहाँ पे क्या होगा? एंगल 1 is equal to angle 2. Angles in the same segment. Formed by an arc. Angles in the same segment. देखिए ये मेरी आर्क AP है. ये किसने एंगल बनाया? एंगल 1. और इसी आर्क ने एंगल 2 बनाया. इज इट फाइन? ओके, तो ये हो गई मेरा इक्वेशन नंबर 1. अब मैं कह सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ओके, नाउ अब मैं बात कर रहा हूं किस आर्क की बात कर रहा हूं? DQ की बात कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? DQ की. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. Angles in the same segment
angles in the same segment formed by the arc DQ, formed by the arc DQ। ये कौन सी आर्क से बने हैं? AP से, और ये कौन से आर्क से बने हैं? DQ से। तो देखिए क्लास, एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, और 3 4 के बराबर है। तो देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर, इसका मतलब 1 और 4। सो फ्रॉम इक्वेशन sorry, from equation 1 2 and equation 3, angle 1 is equal to angle 4, hence proof। सिंपल सा है, इतना हेडेक नहीं है। फिगर बहुत कॉम्प्लिकेट है, आप फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, आपसे फिगर नहीं बनेगा, ट्राई कीजिएगा। फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 3 लाइन 3 स्टेटमेंट, हैंस प्रूव। इज इट फाइन? ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? If circles are drawn taking 2 sides of a triangle as diameter, ओके चलो, ये कह रहा है कि अगर मैं एक ट्राइंगल की 2 साइड्स को डायमीटर लेके अगर सर्कल्स, 2 सर्कल ड्रॉ करता हूं, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं। ओके क्लास, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अब जो सर्कल बनाना पड़ेगा वो मुझे ही बनाना। अब मुझे मानना है कि ये पॉइंट इसका सेंटर है, तो मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है जो एग्जैक्ट ऐसे जाएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर की ड्राइंग अच्छी है, ठीक है बेटा। और जो दूसरा सर्कल बनेगा, आई होप आप समझ जाओगे, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है बट आप कोप अप कर लोगे, ठीक है। ये मेरा ट्राइंगल था ABC, ओके। If the circles are drawn taking 2 sides of a triangle बना दिए, prove that the point of the intersection of these circle lie on the third side। ओके, एक तो ये और एक ये तो मेरे पहले 2 पे ही आ जाएगा, तो ये ओके। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट BD, इसको मान लिया मैंने D। आई हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव ADB as a straight line। देखिए अगर ये पॉइंट इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता और मान लीजिए यहाँ, तो ये ऐसा होता ADB। लेकिन अगर मुझे इसको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो देखिए अपन कैसे करेंगे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन जॉइन CD, जॉइन CD। तो मैंने CD को ज्वाइन कर दिया, मैंने CD को ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। ओके, नाउ प्रूफ। अब मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए क्लास। ये इस सर्कल का डायमीटर है, AC इज द डायमीटर, AC इज द डायमीटर। देन फिर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यस और नो। देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 90 डिग्री बनेगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अगेन BC is the diameter of the circle, BC is the diameter of the circle। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल BDC is equal to 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल।
तो देखिए ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ओके, सो नाउ add equation 1 and equation 2, add equation 1 and equation 2, angle ADC plus angle BDC is equal to 90 plus 90। सो एंगल ADC प्लस BDC, मेरी बात सुनिए, देखिए क्लास, एंगल ADC प्लस BDC क्या ये क्या बना रहा है आपके, एंगल ADB बना रहा है। एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस ADB इज अ स्ट्रेट लाइन। ADB क्या हो गया आपके, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इज इट फाइन बेटा? देखिए अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना होगा 180। और जब एंगल 180 होता है दैट इज ए स्ट्रेट एंगल, दैट इज ए स्ट्रेट एंगल। हम लीनियर पेयर में भी क्या प्रॉपर्टी कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे जब भी दो एंगल बनते हैं एक ही पॉइंट पे, उन दोनों का एंगल का सम कितना रहेगा 180 डिग्री। यस और नो? यहाँ पे भी अगर हमारे पास दोनों का सम 180 आ रहा है तो ये दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है। ठीक है बेटा? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABC and ADC, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Okay, so first let me draw a common hypotenuse. Prove that, वो तो कर लेंगे प्रूव, पहले बना तो ले। चलो भाई, ये मैंने एक कॉमन हाइपोटेन्यूज बना दी AC। तो ABC, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने B यहाँ पे होगा, ABC, और ADC ये लो भाई, ये पॉइंट मान लिया मैंने D। ये हो गया मेरे पास B और ये हो गया मेरे पास D। अब देखिए क्लास, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, हाँ या ना भाई? देखिए ये अगर इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है और इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है तो फिर ये तो 90 डिग्री सामने होना जरूरी है। ओके, विद कॉमन हाइपोटेन्यूज। ओके, मैंने ट्राइंगल्स बना दिए। प्रूव दैट एंगल CAD, एंगल CAD, कौन सा एंगल की बात कर रहा है, CAD ये रहा, ठीक है, एंड CBD। ओके, तो इस लाइन को हमें से बाद में ज्वाइन करने पड़ेगी। इस एंगल की बात कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हो चुका है। गिवन एंगल B and angle T are right angles, to prove angle CAD is equal to angle CBD। प्रूफ। अब देखिए क्लास, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं एंगल B एंड D, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को जब मैं प्रूफ ऐड कर रहा हूं, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस ABCD is a cyclic quadrilateral, yes or no? ABCD क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, हाँ या ना? ABCD अगर मेरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल बन गया बेटा, यस और नो? अब आपसे बोला गया है प्रूव कीजिए ये एंगल और ये एंगल बराबर है। साफ दिख रहे हैं, यस और नो? इट्स क्लियरली विजिबल कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द सेम आर्क, दैट इज DC। Therefore, I can say that angle CAD is equal to angle CBD, angles
formed in same segment, angles formed in same segment by arc DC, hence prove. अब जब तक ये आपको देख ये प्रूव नहीं करोगे कि भाई ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो रहा है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो सर्कल नहीं बना पाओगे, सर्कल नहीं बनाओगे तो आर्क CD कहां से आएगी, तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। इज इट फाइन? ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं। पहले एक सर्कल बना लिया, उसके अंदर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ओके, okay, it's moving now. ये एक ऐसा सर्कल बनेगा, यू कैन एज्यूम इट कि ये चारों पॉइंट्स पे टच करेगा। ठीक है बेटा, ओके ये बाद में कैसे होगा अपना आप समझ जाओगे। प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, कि जो वो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल होगा। ऑब्वियसली रेक्टेंगल ही होगा, अदरवाइज वो टच ही नहीं कर पाएगा जैसे अभी मैंने बनाया। ठीक है, तो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले गिवन क्या है मुझे, ABCD is a cyclic parallelogram. To prove ABCD is a rectangle, proof। अब इधर देखिए क्लास, ABCD, इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि सर अगर ये साइक्लिक है तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ओके, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब क्या करें कि सर अब आपको पता है ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite angles of parallelogram. Angle A plus C is equal to 180 degree and angle A is equal to angle C. Okay. Now आप देखिए equation number 1, equation number 2. From equation 1 and equation 2. From equation 1 and equation 2, angle A plus angle A is equal to 180 degree. Twice of angle A is equal to 180 degree and angle A is equal to 90 degree. अगर एंगल A आपके पास 90 डिग्री आया है, therefore I can say that angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। मतलब ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों एंगल्स 90 डिग्री है, या फिर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। hence ABCD is a rectangle। ठीक है बेटा, hence and the proof।
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड एक्सरसाइज। हमारे एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। गुड डे।